हेलो एवरीवन, तो मैं हूं दिव्या। मैं एक क्रोशे आर्टिस्ट हूं और मैं आज आप लोगों के साथ क्रोशेइंग की टोटल 15 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं ना, जो एज ए बिगिनर्स आपके बहुत काम आने वाली है। मतलब ये टिप्स ना मैंने ना तो कहीं पढ़ी है ना कहीं सुनी है, लेकिन मैंने खुद ने एक्सपीरियंस के साथ अपने सीखी है। तो बस ये बहुत ही मतलब सिंपल सी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो बस इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ ना 15 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। मैंने इस डायरी में अपने लिख के भी रखी है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहले टिप है कि हमें ना लाइट कलर की यान से स्टार्ट करना चाहिए। लाइट कलर की यान इसलिए क्योंकि ना लाइट कलर की यान में ना स्टिचेस बहुत आराम से दिखते हैं। डार्क कलर की अगर हम यान लेते हैं ना, तो जो डार्क कलर की यान के स्टिचेस होते हैं ना, मतलब वो ना हमें थोड़ा बहुत ना मतलब बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना पड़ता है। स्टार्टिंग में ना मैंने डार्क कलर्स की यान भी खरीद ली, तो मतलब मेरे को ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा ना मैं उसको ध्यान देना पड़ता था। कई बार ना मैं मतलब एक ही में दो कर देती थी, या फिर एक कोई मतलब मिस भी हो जाता था मेरे से। तो मुझे, और जब मैं लाइट कलर की यार यूज करती थी ना, तो मुझे ना ये स्टिचेस बहुत इजीली दिखते थे और मैं फटाफट ना मतलब ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं एक ही में दो कर दूं या कोई एक मिस कर दूं। ऐसा नहीं होता था। लाइट कलर की यान में ना स्टिचेस बहुत आराम से दिखते हैं। आप स्टार्टिंग में ना लाइट कलर की यान्स लो या फिर पेस्टल कलर लो, बहुत अच्छे लगते हैं। डार्क कलर्स की अवॉइड करना। तो नेक्स्ट टिप है कि आपको ना स्टार्टिंग में ना यूज एक्रेलिक यान, मतलब आपको ना एक्रेलिक यान ही यूज करनी है। आप सबसे पहले एक्रेलिक यान से प्रैक्टिस करो। मैंने भी स्टार्टिंग में ना एक्रेलिक यान से ही प्रैक्टिस की थी। एक्रेलिक यान ना अफोर्डेबल होती है, बहुत मतलब इतनी कोई कॉस्टली नहीं आती। 70-80 रुपीज में ना वो हैंड्स में मिल जाएगी। आप शुरू में अगर ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते तो आप बॉल्स ना खरीद के, क्योंकि बॉल्स थोड़ी महंगी आती है, और अगर आप हैंग्स में लोगे ना तो वो थोड़ी अफोर्डेबल आती है। आप उसको घर पे लाके बॉल बना लेना और इजीली उसको यूज कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग आपको एक्रिलिक यान से करनी है, ज्यादा आप यान्स ना खरीदो। तो नेक्स्ट है कि आपको ज्यादा यान्स नहीं खरीदनी, ज्यादा हुक्स नहीं खरीदने, ना ही ज्यादा मतलब कोई है ना ऐसे क्रोशेइंग की ज्यादा एसेसरी खरीदने की, ये खरीदना है वो खरीदना है, मुझे ये भी लाना है मुझे वो भी लाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको अगर सीखना है तो स्टार्टिंग में आपको 1 या 2 यान खरीदनी है। मैं तो कहूँ अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है तो कोई भी सिंगल कलर की ना, लाइट कलर की, कोई भी लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, येलो, इस कलर की ना एक यान खरीद लो और एक हुक खरीद लो। बस सिर्फ एक हुक खरीद लो। उसके अलावा ज्यादा अगर मतलब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप सीख जाओ करना, तब आप और चीजें खरीद सकते हो, और चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन शुरू में ज्यादा पैसे खर्च करना कि मैं ये भी यान्स खरीदूं, पता है जब हम सीखने लगते हैं ना तो यान से बहुत मतलब ऐसा होता है, प्यार सा हो जाता है कि बार बार मतलब यान देख के ऐसा लगता है कि यार मैं खरीद लूं। मुझे खुद लगता है कि ना कोई मतलब मेरे पास बहुत सारी यान्स होगी, फिर मुझे कुछ नई यान देखूंगी ना, ऑनलाइन देखूंगी, किसी शॉप पे देखूंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये कलर चाहिए। मतलब यान्स लेने का जो शौक होता है ना वो नहीं जाता। लेकिन स्टार्टिंग में ना आप कम यान्स खरीदो, 1 या 2 यान्स बहुत रहती हैं, वो भी लाइट कलर में। और हुक भी ना आपको ज्यादा नहीं खरीदने, ज्यादा कॉस्टली बिल्कुल नहीं खरीदना हुक। मतलब मैंने सच्ची बताऊं, मेरे पास है ना वो एक मेटल वाले, मैंने मीशो से या अमेजोन से मंगाए थे, वही हुक है मेरे पास, मैं वही उसी से कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने अभी तक कोई खरीदा नहीं है, क्योंकि हुक्स ना ऐसे कोई ये नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के चाहिए तो वो कॉस्टली आते हैं। एक चीज और, अगर आप हुक खरीद रहे हो ना तो प्लास्टिक के हुक बिल्कुल मत खरीदना, बहुत बेकार होते हैं, पता है बहुत जल्दी टूट जाएंगे। मतलब मैंने सच्ची बताऊं, मैंने अभी तक प्लास्टिक के हुक यूज नहीं करे हैं, बट मैंने कई जनों के रिव्यूज देखे हैं कि ना प्लास्टिक के हुक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मुझे सबसे बेस्ट ना मेटल के लगते हैं। आप मेटल के आराम से यूज करो, बहुत सही रहते हैं यार, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि हमें एक बार में ना एक ही प्रोजेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट कर लो कि यार मैंने आज टेडी बनाया, कल को मैंने स्वेटर देखा तो मैं स्वेटर बनाने लगी, परसों मैंने हेयर बैंड देखा तो मैं हेयर बैंड बनाने लग गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पता है आप बहुत सारे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट इकट्ठे करके रख लोगे और फिर आपके पास एक भी फिनिश्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार अभी तक मेरा कुछ भी नहीं बना। और अगर आपको किसी को दिखाना भी है अपना कुछ सामान कि मैंने ये बनाया है, तो कम से कम आपके पास 1-2 चीज तो हो। इतने सारे अनफिनिश्ड हो जाएंगे ना तो आपको ना एक बार को ऐसा लगेगा कि मन ही नहीं करेगा उसे करने का। शुरू में ना मैंने भी कई बार, मतलब मुझे कैप दिखी तो मैं कैप बनाने लगी, फिर मुझे एक स्वेटर दिखा तो मैंने सोचा यार ये स्वेटर अच्छा है, इसको बनाने लग जाऊं। तो ना वो 2-3 चीजें ना फिर वो ऐसे पड़ी रहती थी और वो मतलब बहुत टाइम लगता था। इसलिए मैंने ना तब से हमेशा से मैं क्या करती हूँ, एक बारी में एक ही प्रोजेक्ट करती हूँ। एक जैसे मैंने अगर कैप बनाई है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करती। बहुत सारे प्रोजेक्ट इकट्ठे अनफिनिश रखने से अच्छा है आपके पास एक एक करके प्रोजेक्ट फिनिश होते के जाए। तो नेक्स्ट है कि आपको ना, मैंने अभी बताया कि ज्यादा हुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कॉस्टली हुक खरीदने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में।
200, 300, 400 रुपये तक के ना अमेजोन या मीशो पे बहुत अच्छी क्वालिटी के मेटल के हुक आते हैं। मैं आपको ना एक हुक है, उसकी क्वालिटी सच में मुझे तो अच्छी लगी है, उसका ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको जो स्टार्टिंग में हुक यूज करना है ना, वो है ना, आप अगर एक ही हुक खरीदना चाहते हो ना तो आप 4mm का खरीदो। 4mm का हुक ना मतलब ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में चल जाएगा, और जो यान आपको स्टार्टिंग में यूज करनी है ना, उसमें 4mm का हुक बिल्कुल बेस्ट रहता है। 4mm का हुक ना ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट में ना वही यूज होता है। तो अगर आप एक सिंगल हुक यूज करना चाहते हो ना तो 4mm का हुक आप ले लो बस। नॉर्मल आपको ना वो शॉप, अगर आपके घर के पास कोई यान शॉप है तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है कि ना आप ना स्टार्टिंग में जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आप ना उसके स्टिचेस को काउंट करो या ना करो, लेकिन यार आपको स्टिच मार्क करना जरूर खरीदना है। क्योंकि ना कई बार शुरू में क्या होता था, मैं ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो मैं ना स्टिच मार्कर मेरे पास था नहीं, तो मैंने उसे लगाया नहीं, तो मैं काउंट करती थी ना, कई बार कुछ काम में लग गई या किसी से बात करने लग गई तो ना मैं वो काउंटिंग भूल जाती थी, और कई बार ऐसा लगता था कि यार कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इसलिए काउंट करने से बेटर है कि आप स्टिच मार्कर यूज करो। और पता है कई बार मैंने जैसे देखा है कि लोग पिन्स यूज कर लेते हैं, पिन लगा ली या फिर सेफ्टी पिन लगा ली, आप यूज कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है स्टिच मार्कर कोई इतने महंगे नहीं आते। मतलब मैंने भी खरीदे थे तो शायद 2-3 रुपीज का 1 स्टिच मार्कर आता है। तो स्टिच मार्कर क्या होता है, एक तो वो छोटे से होते हैं ना, तो अगर हम उसे प्रोजेक्ट में लगा भी देते हैं ना फिर काम करते हैं तो बीच में अड़ते नहीं है। कई बार मैंने सेफ्टी पिन लगाती थी तो बार बार बीच में अड़ जाती थी, तो फिर मेरे को ना स्टिच मार्कर ठीक लगता है, ऐसा कुछ बेकार नहीं लगता। मतलब सेफ्टी पिन आप यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में सेफ्टी पिन लगा लिया, बॉबी पिन लगा लिया, यू पिन लगा ली, बट मुझे जो लगता है ना, मुझे वो स्टिच मार्कर ठीक लगता है। तो नेक्स्ट स्टेप है लर्न हाउ टू मेक मैजिक नोट। मैजिक नोट बनाना जरूर सीख लो। कई बार ना यान्स के अंदर ना मतलब कि वो टूटी हुई आ जाती है, मतलब ना कई बार ना ऐसे यान्स हम मार्केट से खरीद लेते हैं और उसमें ना मतलब वो अंदर से ना वो ऐसे नॉट लगी हुई आती है, नॉर्मल वाली नोट, और उससे क्या होता है वो वाली नोट से ना वो खुल जाती है। तो ना मैजिक नोट बनाना सीखो। कई बार आपको 2 कलर ऐड करने हैं, ज्वाइन करने हैं, या आपकी कोई यान है जो कट हो गई है, आपको उनको ज्वाइन करना है, तो मैजिक नोट जरूर बनाना सीखो, वो बहुत सही रहती है। उससे आप कितना भी उसको ना यान को खींचो वो नहीं खुलती है। तो एक ये टिप है कि मैजिक नोट बनाना जरूर सीखो। और एक और है कि आप स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो ना तो थिन यान मत यूज करो, मतलब वो पतले वाली यान मत यूज करो। मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया भी था पहले कि जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि प्लाई और यान की थिकनेस वो दोनों अलग चीज है। प्लाई से यान की थिकनेस नहीं पता चलती, तो इसलिए ना शुरू में आप थिन यान बिल्कुल मत यूज करो, थिक यान यूज करो, थोड़ी वो मीडियम वेट वाली यूज करो। जैसे मैं आपको एक बताई थी, गंगा की डिजायर है, गंगा की अलीशा है, ये ना थोड़ी मोटी होती है और इससे ना यूज करने में बहुत इजी रहता है। तो इसलिए कोशिश करो कि मीडियम वेट वाली यान यूज करो, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थिन मत यूज करो। और दूसरा क्या है कि अपनी जो आप स्टार्टिंग में अगर जैसे आप चेन्स बनाते हो तो चेन्स को ना थोड़ा सा ना लूज बनाओ, ताकि ना स्टार्टिंग में अगर आप वो टाइट चेन बना लेते हो ना तो बाद के वो सारे स्टिचेस ना बहुत टाइट आते हैं। और शुरू में अगर आप अपना थोड़ा लूज चेन बनाओगे ना और फिर उसमें स्टिचेस दोगे ना तो वो ना एकदम इतना ज्यादा टाइट नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा मतलब ना आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका प्रोजेक्ट ना बहुत ज्यादा मतलब टाइट भी नहीं लगेगा। कोशिश मतलब ट्राई करके देखना, फाउंडेशन चेन लूज बना के देखना, तो आपके प्रोजेक्ट में ना बहुत फर्क आएगा, आप ना मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो नेक्स्ट ये है कि शुरू में जब आप सीख रहे होते हैं ना तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे कि आप फ्लावर्स बना लो, कीचेन्स बना लो, कोस्टर्स बना लो, ग्रैनी स्क्वायर्स बना लो, हेडबैंड्स बना लो। एक तो क्या है ना, इनमें बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और अगर आप सीखते हो ना और एक साथ आप शुरू में ही अगर आप स्वेटर लेके बैठ जाओ या स्वेटर बनाने बैठ जाओ या ब्लैंकेट बनाने बैठ जाओ तो आपको ना उसमें बहुत टाइम लगेगा कहीं ना कहीं। कई बार पता क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं और उसमें कोई भी चीज बनाने में बहुत टाइम लगता है तो हमें ना हमारा इंटरेस्ट हटने लगता है कि यार इसमें तो बहुत टाइम लगता है, यार ये बोरिंग है, या हमारे हाथ में दर्द हो गया, मतलब हम इतनी देर से बना रहे हैं, हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं बन के आया। तो इसलिए कोशिश करो जब आप शुरू में सीख रहे हो ना तो छोटी छोटी चीज बनाओ, कोस्टर्स हो गए, हेडबैंड्स हो गए, या सॉक्स हो गए, कि फ्लावर्स हो गए, किचन्स हो गए, हेडबैंड, ग्रैनी स्क्वायर्स हो गए। ये आप बनाओगे ना तो आपके क्या जल्दी जल्दी वो प्रोजेक्ट बन के आएंगे, तो आपको ना इंटरेस्ट और ज्यादा आएगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, आपको मजा आने लगेगा फिर बनाने में। फिर उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए या आपको इंटरेस्ट आने लगे, आपको मजा आने लगे, तो आप ब्रेक प्रोजेक्ट आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट ये है कि आपको ना मैजिक रिंग और स्लिप नॉट बनाने के बाद ना ग्रैनी स्क्वायर बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब कि आप ग्रैनी मतलब आपने मैजिक सर्कल बनाना सीख लिया और आपने स्लिप नॉट बनानी सीख ली, चेन बनानी सीख ली, हाफ डबल क्रोशिया ये सब आपने सीख लिया। तो आप ट्राई करो, ग्रैनी स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। ग्रैनी स्क्वायर पता है क्या होता है, हम मतलब ग्रैनी स्क्वायर्स बना लेते हैं तो क्या है वो बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। बहुत सारे ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ के ना आप टॉप, स्वेटर या ब्लैंकेट या बेडशीट तक आप बना सकते हो। तो ग्रैनी स्क्वायर बनाने की प्रैक्टिस करो, ग्रैनी स्क्वायर बनाओ
और उससे बहुत सुंदर सुंदर चीजें बन जाती हैं। मेन क्या है ना, ग्रैनी स्क्वायर से आपके हाथ में सफाई आएगी। और एक चीज मैं बता देती हूँ कि शुरू में अगर आप सोच रहे हो ना कि कौन सी यार्न यूज करो जो अफोर्डेबल भी हो और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो 3 आपको ब्रांड बताती हूँ। एक तो गंगा की, वर्धमान की और ओसवाल की। इनकी मतलब इनकी यार्न्स ना बहुत बेस्ट होती है, जगह आपको ये मिल जाएंगी, अफोर्डेबल होती हैं। तो आप ये 3 की यार्न की ना, मतलब इन तीनों यार्न की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप इनमें से कोई सी भी यार्न यूज कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपके पास आपको जो है, जैसे कई बार हमें ना वो सॉफ्ट टॉयज बनाते हैं ना, तो हमारी यार्न्स में ना रुआ आ जाता है, तो हमें ना थोड़ा बहुत उसको ना लाइटर से ना वो रुआ हटाना होता है। तो उसके लिए ना मैं आपको बताती हूँ, एक ना ये लाइटर आता है इस तरीके से बड़े वाला, और एक ये ना छोटा लाइटर आता है। तो आप ये वाला लाइटर यूज ना करके ना ये वाले लाइटर यूज करो। इस वाले लाइटर से ना, मतलब मैंने शुरू में जब किया ना, थोड़ा बहुत ना, मतलब कई बार ना मेरे हाथ में लग जाती थी, तो हाथ वाथ जलने का थोड़ा डर रहता था ना, मुझे ज्यादा सही लगता है यूज करने में, इसमें हाथ वाथ नहीं जलता। तो ना आप वो वाला लाइटर यूज ना करके ये वाले लाइटर यूज करो। नेक्स्ट एक टेपेस्ट्री नीडल की एक टिप बताती हूँ कि अगर आप टेपेस्ट्री नीडल है ना प्लास्टिक की यूज ना करके वो मेटल वाली यूज करो ना, तो आपका ना मतलब बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं शुरू में ना प्लास्टिक वाली टेपेस्ट्री नीडल यूज करती थी, लेकिन ना अब वो ना बहुत यूज करने के बाद ना थोड़ी ना आगे से ना वो खराब हो गई है, तो कई बार ना यार्न्स उसमें फंस जाती है। लेकिन जो मेटल वाली है ना, वो मैं अगर यूज करती हूँ ना, तो वो बहुत स्मूथली वर्क करती है। तो वो प्लास्टिक वाली ना खरीद के ना आप मेटल वाली टेपेस्ट्री नीडल्स खरीदो। और एक लास्ट टिप मैं आज बता देती हूँ आपको कि ना स्टार्टिंग में ना प्लशी यार्न, ये देखो प्लशी यार्न ना देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत कलरफुल भी आती है, बट स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो ना, तो प्लशी यार्न बिल्कुल मत यूज करो। प्लशी यार्न हो या कॉटन यार्न हो, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल यूज नहीं करना। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि एक्रिलिक यार्न ही यूज करना। प्लशी यार्न जो होती है ना, वो बहुत, उसमें स्टिचेस दिखते ही नहीं यार। मैंने फर्स्ट टाइम जब यूज की थी ना प्लशी यार्न, मतलब ऐसा था कि वो चीज, मैंने स्कार्फ, एक छोटा सा स्कार्फ बनाया था और उसमें ना स्टिचेस मतलब दिख नहीं रहे थे, कहीं मैंने एक गाला इंक्रीज कर रखा है, कहीं मैंने डिक्रीज कर रखा है, कहीं कुछ तो ना वो अच्छी फिनिशिंग नहीं आती उसमें ना, स्टिचेस बिल्कुल भी आराम से नहीं दिखते। तो अगर आप बिगिनर हो तो प्लस यार्न और कॉटन यार्न क्या होता है, कॉटन यार्न यूज करते हैं ना, तो वो ना स्प्लिट होने लगते हैं कहीं, मतलब यूज करते करते ना उसके थ्रेड स्प्लिट होने लगते हैं। तो कॉटन यार्न और प्लस यार्न को स्टार्टिंग में अवॉइड करो, गो फॉर दी एक्रिलिक यार्न। एक्रिलिक यार्न बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक है मैं यार्न्स की लाऊंगी, मैंने कुछ यार्न्स मंगाई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरी ये टिप्स अगर आपकी यूजफुल लगी है तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर कुछ और भी आपको मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मैं हर एक कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, और अगर मैं कमेंट्स में नहीं बता पाई तो मैं थ्रू अ वीडियो मैं ज़रूर आपके कमेंट्स क्लियर कर दूंगी। ये देखो, ये जो टिप्स है ना, बहुत ना मतलब छोटी छोटी टिप्स है, मे बी जो क्रश, मतलब आपको शायद ये मालूम भी हो या नहीं भी मालूम हो, बट स्टार्टिंग में मुझे सच में नहीं मालूम थी। जब मैंने सीखना शुरू करा, मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं था जो क्रशिंग वगैरह करता हो या जिसको यार्न्स की नॉलेज हो। शुरू में मैंने भी बहुत गलती करी, मैं कोई भी यार्न उठा के ले आती थी, कई यार्न से मतलब 4-5 यार्न ऐसी रखी है मेरे पास जो मेरे यूज़ की नहीं है, वेस्ट है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं ऐसे उठा के लगाई। मुझे ये ना यार्न्स में इतना फ़र्क पता था कि एक्रिलिक, कॉटन, मेटल है या वूल अलग होती है, यार्न्स अलग होती है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने सीखा, मैंने करा, तो मुझे थोड़ी बहुत, मतलब मैंने बस ये कि मुझे जो अच्छी, मतलब जो चीज़ें मुझे लगता था कि यार ये सही है, मतलब मुझे स्टार्टिंग में ऐसे करना चाहिए, तो वो टिप्स मैं लिखती गई, ताकि मैंने सोचा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, जो बनाने मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरी तरह उनके पास भी कोई ऐसा नहीं होता वो जो यार्न्स वगैरह के बारे में या क्रोशेटिंग के बारे में उन्हें सिखा सके। तो मैं ये टिप्स ना उनके साथ शेयर करूंगी। होपफुली मेरी ये टिप्स आप लोगों के काम आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे और भी बहुत सारी अमेजिंग मैं वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास यार्न्स मैंने मंगाई थी, अभी पीछे बहुत सारी यार्न्स मंगाई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी यार्न्स की क्वालिटी, ताकि आपको हेल्पफुल रहे आपके लिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।